सभी को मेरा प्रणाम। युज योगिनी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं त्रिदोषों के बारे में, जिसे वात, पित्त और कफ कहा जाता है। तो कभी भी किसी भी रोग का जो कारण होता है, आयुर्वेद के अनुसार कहा जाता है कि किसी भी रोग, किसी भी बीमारी का अगर कारण है तो वो बस यही है कि आपके शरीर में वात, पित्त और कफ, इन तीनों का या इन तीनों में से किसी एक का इम्बैलेंस है। तो आजकल क्या होता है कि हमें कोई भी बीमारी होती है, जैसे कि बुखार हुआ, सर्दी हुई, खांसी हुई, तो आजकल जो हमारी स्वास्थ्य प्रणाली है उसमें हम ये बीमारी नहीं होती है, ये एक्चुअली लक्षण होते हैं, जैसे बुखार होना, सर्दी होना, खांसी होना, तो ये सारी चीज़ें लक्षण हैं। तो जब हम इन लक्षणों को दबाने की कोशिश करते हैं दवा खा करके, यानी कि आपको अगर बुखार होता है तो आप पैरासीटामोल खा लेते हैं और उसी को खा करके आप अपने बुखार को ठीक करते हैं। सर्दी होती है, आप सर्दी की दवा खाते हैं, खांसी होती है, आप खांसी की दवा खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, इसे एक्यूट डिजीज़ेस बोला जाता है। ये इसलिए आती है ताकि हमारे शरीर में जो ऑलरेडी जमा टॉक्सिन्स है उसको ये बाहर निकाल सके। लेकिन हम क्या करते हैं, इन लक्षणों को दवा खा करके दबा देते हैं, जो शरीर में जमा होती है और बाद में एक बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है, जिसे ठीक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से आजकल जो लोगों का रुझान है वो आयुर्वेद की तरफ बढ़ता जा रहा है। पहले के टाइम पे जो हमारे ऋषि मुनि थे, वो हमारे शरीर की जो बीमारियां होती थी उसको औषधियों के साथ, यानी जितने भी पेड़ पौधे हैं, पत्ते हैं, इनकी मदद से और हमारी जो लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है, उसको ठीक करके हमारे रोगों को ठीक किया जाता था। लेकिन आजकल की जो मेडिकल साइंस है, जिसका हम सहारा लेते हैं अपनी बीमारी को, एक्चुअली बीमारी को नहीं, बीमारी के लक्षणों को ठीक करने के लिए, ये हमारी बीमारी को जड़ से ख़त्म नहीं करती है, ये हमारी बीमारी के लक्षणों को ठीक करती है और हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स है उसको बढ़ाती जाती है। मतलब बीमारी हमारी दब जाती है और टॉक्सिन शरीर में बढ़ते जाते हैं और रोग उत्पन्न होते जाते हैं। इसी वजह से आजकल लोगों का जो रुझान है वो आयुर्वेद की तरफ बढ़ता जा रहा है। लेकिन लोगों का रुझान पहले आयुर्वेद की तरफ बढ़ना इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आयुर्वेद जो है वो संस्कृत में थी और लोगों के लिए इसको समझना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन अब लोगों को आयुर्वेद में इंटरेस्ट आ रहा है। तो कभी भी आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको बीमार देख करके वो या तो ये बोलेंगे कि आपका कफ बड़ा है, या ये बोल सकते हैं कि आपका पित्त बड़ा है, या ये भी बोल सकते हैं कि आपकी वात बढ़ी हुई है। यानी इन तीनों के बढ़ने की वजह से, मतलब इम्बैलेंस बोला जाता है, वैसे ज़्यादातर इनके बढ़ने की वजह से ही हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। तो आपने बहुतों से सुना वात रोग, पित्त रोग, कफ रोग, वात, पित्त, कफ के बारे में आपने बहुत सारी बातें सुनी होगी और मैंने भी अपनी काफ़ी वीडियोस में बताया है कि हमारे शरीर में जो बीमारियां हैं वो वात, पित्त, कफ की वजह से होती हैं। तो आपको क्या पता है कि ये वात, पित्त, कफ होते क्या है, या इनके बढ़ने से या घटने से हमारे शरीर में कौन सी बीमारी होती है, हम इसे किस तरीके से पता लगाया जा सकता है? तो हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बनता है, जिसे कहते हैं जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी। ये 5 तत्व हमारे शरीर को मिलकर के बनाते हैं। तो हर दोष में 5 तत्वों में से कोई भी 2 तत्व होते हैं और इन्हीं तत्वों के स्वभाव के आधार पर इन दोष के लक्षण निर्धारित होते हैं। तो हमारी खराब जीवन शैली और हमारे खराब खान पान की वजह से हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं और वात, पित्त, कफ की इम्बैलेंस हो जाते हैं, यानी इनकी वजह से ही हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके शरीर में इन तीनों में से कौन सा कफ या मतलब कौन सी जो दोष है वो इम्बैलेंस है? तो इसका पता लगाया जा सकता है कि इंसान का नेचर, इंसान के बिहेवियर और इंसान की स्किन, बाल, इन सारी चीज़ों से भी, लक्षणों से हम पता लगा सकते हैं कि लोगों को, यानी कि किसी भी पर्सन को, कि कौन सी बीमारी है।
और अगर बीमारियों के तौर पर देखें तो जिन लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी परेशानियां होती है, जैसे कि लंग्स में प्रॉब्लम, अस्थमा, तो इन लोगों को बोलते हैं कि कफ दोष, यानी कि शरीर में कफ ज़्यादा है। वात में लोगों को कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम होती है और अंदर शरीर में इंटरनल ड्राइनेस होती है, जिसकी वजह से लोगों को सर में दर्द, माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम भी होती है। और पित्त में लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड परेशानियां होती हैं। तो ये कुछ साइंस होते हैं, मतलब ये कुछ बीमारियां हैं जो इन डिसऑर्डर्स की वजह से, या मतलब इन वात पित्त कफ, इन तीनों में से इम्बैलेंस की वजह से हमारे शरीर में आती है। तो आज हमने बात की कि वात पित्त कफ क्या है और आयुर्वेद में इसका क्या महत्व है। आगे की वीडियोस में हम वात को, पित्त को और कफ को, इन तीनों को बहुत डिटेल में जानेंगे कि इनके और भी क्या लक्षण होते हैं, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि किस इंसान का वात बढ़ा है, किसका पित्त है, किसका कफ है, कौन सी प्रकृति का इंसान कौन है। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।